संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूरदराज हिस्सों में खोजबीन कर रहे हैं और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनके रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक ऐसा मानव रहित उपग्रह नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा सके, और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी उनकी जितनी दिखाई देती है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है और ब्रह्मांड का छोर आज भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष के डाटा को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की है जो हिला देने वाली है। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितनी गैलेक्सी है और उन्हीं में से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि हमारी आकाशगंगा। और इन्हीं आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारी पृथ्वी जहां हम रहते हैं, रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद है। चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में, और थोड़े ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसमें हमें धरती पर नीले रंग की चादर दिखाई देती है। यहाँ से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिससे हम स्पेस की होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्पेस स्टेशन स्थित है। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना रिसर्च करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे इससे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 92 मिनट लगते हैं और यह एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है, और वही रात के समय में पृथ्वी के शहरों में चलती लाइट जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है और यह नजारा काफी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन की कुछ और ऊंचाई पर जाने पर हमें सैटेलाइट का झुंड दिखाई देता है। यहाँ इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं चांद पर, जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु की मार को झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूरज की ज्यादातर रोशनी न पहुंचने की वजह से वहां पर ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। अब हम सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य कितना बड़ा है कि वह अपने अंदर 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। और वहीं पर सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह और उनके चंद्रमा और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, और सोलर सिस्टम से थोड़े और दूर जाने पर हमें हमारा सौरमंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए अब हम सौरमंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद है जो सौरमंडल को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं।
अब हम हमारी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लीस 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लीस 581 नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान और तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां स्टीफनसन 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है, और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक है व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। यह ज्यादा चमकीले नहीं होते हैं क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है, जो आकार में हमारे सूरज से छोटा होता है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। तारे पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब सूरज के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ कोई जीव बस भी हो तो उसकी आयु सिर्फ कुछ मिलीसेकंड की होगी। अब हम हमारे सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ भी मौजूद है, और वहीं हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद है, अनगिनत धूमकेतु मौजूद है, और न जाने कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट को जिसने अपने आसपास थाम रखा है, वह हमारी आकाशगंगा का सेंटर है, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए।